बीजेपी की हार शुरू हो गई है और हार ऐसी वैसी नहीं बल्कि बुरी तरीके की हार हुई है, या यूं कहे कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीजेपी को मात्र 6 वोट मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, बस 6 वोट मिले हैं। प्रचंड बहुमत वाली सरकार का ये हाल हो गया है कि अब लोग उन्हें वोट तक नहीं दे रहे हैं। अब देखिए इनके बोल क्या क्या हुआ करते थे पहले, 300 प्लस सीट लाएंगे, सफाया कर दिया है, फलाना ढिमकाना। लेकिन केरला में जो उपचुनाव हुआ है उसमें बीजेपी की हार बुरी तरीके से हुई है। उसे कहीं मुंह दिखाने के लायक अब बीजेपी नहीं रही है और कहीं इस बात की चर्चा भी नहीं है कि बीजेपी को 6 वोट मिली है। जी हाँ, किसी गोदी घराने में यह चर्चा नहीं है। एक उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी कितना दम लगा देती है वो आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन बीजेपी की इस फजीहत का ढिंढोरा किसी ने नहीं पीटा। किसी गोदी घराने ने इस खबर को चलाया ही नहीं, किसी गोदी घराने ने इस खबर को दिखाया ही नहीं। जी हाँ, पूरे गूगल पर आप खोज लीजिए, लेकिन बीजेपी के केरला में हुए उपचुनाव की हार का कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं है। सोचिए कितने कड़े तरीके से चैनलों को मैनेज किया हुआ है, कितना नकेल कसा हुआ है चैनलों को। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ अच्छा दिखाओ, जीतते हुए दिखाओ, प्रचंड बहुमत के साथ दिखाओ, बस यही गोदी दिखाते रहते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को छापा है और लिखा कि केरला एलडीएफ विंस बाय पोल इन पेरावम, यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जिसकी सरकार केरला में है, उस पार्टी ने बीजेपी को धूल चटा दिया है और मात्र 6 वोट बीजेपी के पाले में गए हैं। जी हाँ, उस उपचुनाव में बीजेपी को बस 6 वोट मिले हैं। एलडीएफ ने डिवीजन 14 इंडिया पोलिटिकल में भारी मतों से जीत हासिल की है। पार्टी प्रत्याशी अजेश मनोहर को बीजेपी के मुकाबले 504 वोट मिले हैं इस चुनाव में। वहीं बीजेपी के पीसी विनोद को महज 6 वोट मिले हैं। ये हश्र है, ये हाल हो रहा है बीजेपी को कि लोग वोट तक अब इन्हें सही से नहीं दे रहे हैं। यानी जिस धौस के साथ बीजेपी खुद को सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसका हाल देखिए, बस 6 वोट मिल रहा है। आपको याद होगा इसी केरला में विधानसभा चुनाव के दौरान खूब मोदी जी ने रैलियां की थी, खूब प्रचार प्रसार किया था, लेकिन उस वक्त भी बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को। और एक बार फिर से इस बार उपचुनाव में हार का सामना ऐसा करना पड़ा कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। केरल की एलडीएफ को 99 सीट उस वक्त मिली थी विधानसभा में, जी हाँ, जब जीत हुई थी, और वहीं यूडीएफ को 41 सीट पर जीत मिली थी विधानसभा चुनाव के वक्त, जबकि एनडीए को 1 सीट नहीं मिली। जी हाँ, एनडीए को केरल में 1 सीट नहीं। इसके साथ ही केरल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस नीति यूडीएफ के बीच सत्ता की अदला बदली के 4 दशक पुराने चलन को खत्म कर दिया था। पिनराई विजयन ने कहा कि बीजेपी को केरल की खासियत समझने की खासा जरूरत है, काफी उनको मुशक्कत करनी पड़ेगी वहां की राजनीति समझने में। केरल के लोग सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। केरल में सांप्रदायिकता के लिए कोई जगह नहीं है, जैसा कि बीजेपी सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, केरल में नहीं होता है। लोगों को भरोसा है कि एलडीएफ की सरकार ही केरल में धार्मिक सौहार्दता बरकरार रख सकती है। इससे पहले कई वरिष्ठ बीजेपी नेता यहां सरकार बनाने का दावा कर रहे थे। मैंने कहा था ना, बीजेपी की मौजूदा सीट भी इस बार नहीं बचेगी, और वही हुआ दोस्तों, क्योंकि इस बार उपचुनाव में बीजेपी बुरी तरीके से मुंह के बल गिरी है। देश में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली समेत आप सभी को याद होगा 3 लोकसभा सीटों पर 29 विधानसभा सीटों पर मतगणना हुई थी। इस उपचुनाव में बीजेपी की हालत किस कदर पतली हुई थी ये आप सभी को अच्छे से मालूम है, हमने वो खबर भी दिखाई थी। आपको याद दिला दूं कि कांग्रेस ने इस चुनाव में बेहद अच्छा प्रदर्शन किया था। एक और जहां कांग्रेस ने हिमाचल में क्लीन स्वीप किया बीजेपी को, वहीं पश्चिम बंगाल में भी टीएमसी ने बीजेपी को एक बार फिर से सबक सिखाया था। जी हां, हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा समेत 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ किया किसने? कांग्रेस ने, जिस कांग्रेस को हर वक्त ये कोसते रहते हैं, हर वक्त उन्हें जिम्मेदार ठहराते हैं, 70 साल 75 साल की दुहाई देते हैं, लेकिन उसी कांग्रेस ने बीजेपी के गढ़ में इनका सफाया किया था। कांग्रेस ने 4 सीट जी हां पर क्लीन स्वीप किया था बीजेपी को। सत्तारूढ़ भाजपा के लिए यह बहुत ही बड़ा झटका था। इस उपचुनाव में भाजपा 2 बार से लगातार जीत रही थी, लेकिन इस बार मंडी लोकसभा सीट को भी वो नहीं बचा पाई।
सीएम जयराम ठाकुर ने तो गृह जिला मंडी में कांग्रेस की जीत हुई, इसको लेकर भी अपनी सरकार को घेरने पर उतर आए थे। इसके अलावा अर्की, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई में भी भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा था। हिमाचल प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस के प्रभारी महासचिव राजीव शुक्ला ने कहा, देश भर में उपचुनाव के नतीजे के बाद राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव के संकेत साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। परिवर्तन की संभावना बन रही है। लोगों को बीजेपी का मुखौटा समझ आ गया है। हिमाचल प्रदेश में चारों सीट पर कांग्रेस की जीत एक बड़ी बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन गई थी, जिसमें 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीट थी। राज्य की जनता को धन्यवाद, जिसने भाजपा को अब हटाने का मन बना लिया, ऐसा कांग्रेस के द्वारा कहा गया था। जी हां, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के धरियाबाद में कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की थी। यह भी बीजेपी का गढ़ था। यहां अपने ही गढ़ में भाजपा तीसरे नंबर पर रही। बल्लभ नगर में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की नीतियां, कार्यक्रमों एवं राज्य सरकार के सुशासन पर जनता ने मुहर लगा दी है। राजस्थान की जनता बीजेपी को नहीं चाहती है, इसलिए अब कांग्रेस का दामन पकड़ा हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद एवं समर्थन देकर जनता ने हमारी सरकार को और अधिक मजबूती प्रदान की है, विकास की कड़ी से कड़ी जोड़ी है और एक बड़ा संदेश दिया है बीजेपी को। वहीं पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने चारों तरफ जीत हासिल की। जी हां, बम्पर जीत हासिल की, जिससे बीजेपी के खेमे में हड़कंप मच गया था। इन सीटों के लिए हुए उपचुनाव में डाले गए मतों की गणना कड़ी सुरक्षा के बीच हुई थी। मंगलवार की सुबह 8 बजे शुरू हुई इस उपचुनाव में किस तरह से वहां पर नतीजे देखने को मिले, ये हमने आपको लगातार खबरें बताई थी। टीएमसी ने गोसावा, दिनहाटा, खरदाहा और शांतिपुर में जीत हासिल करते हुए अपना परचम लहराया था और बीजेपी को कड़ी चेतावनी दी थी। पश्चिम बंगाल में लगातार जिस तरह से टीएमसी की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जीत दर्ज करा रही है, उससे बीजेपी को जोर का झटका लगा था। चारों विजयी उम्मीदवारों को पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री थी, उन्होंने बधाई दी। ये जीत लोगों की जीत है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कैसे बंगाल हमेशा प्रचार और नफरत की राजनीति पर विकास और एकता को चुनेगा। लोगों के आशीर्वाद से हम वादा करते हैं कि हम बंगाल को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाना जारी रखेंगे, ऐसा ममता बनर्जी ने इस जीत के बाद ऐलान किया था। अब बात करते हैं हरियाणा की। जी हां, उसी हरियाणा की जहां पर बीजेपी की सरकार है, खट्टर सरकार है। हरियाणा की एलानाबाद सीट पर इनेला प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला ने कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाला और भाजपा जेजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा को हरा दिया था। ये सीट अभय के ही इस्तीफे देने से खाली हुई थी। हरियाणा के सिरसा जिले के एलानाबाद विधानसभा सीट इनोला उम्मीदवार अभय चौटाला ने अपनी जीत हासिल की। एलानाबाद से जीत दर्ज करने के बाद अभय चौटाला ने कहा कि दिवाली के बाद टीकरी और सिंगू बॉर्डर जाऊंगा, किसान कहेंगे तो दोबारा इस्तीफा दे दूंगा। वहीं कर्नाटक उपचुनाव के नतीजे में कांग्रेस और बीजेपी को एक सीट हासिल हुई थी और दादर और नगर हवेली के लोकसभा उपचुनाव में शिवसेना उम्मीदवार और दिवंगत मोहन डेलकर की विधवा कलावती डेलकर ने अपने भाजपा प्रतिद्वंदी पर 50,000 से अधिक मतों से ऐतिहासिक जीत हासिल की। यानी कि कुल मिलाकर अभी जो कुछ महीने पहले उपचुनाव हुआ था दोस्तों, उसमें बीजेपी को बुरी तरीके का झटका लगा था और ये झटका आज एक बार फिर से केरल में लगा। केरल के उपचुनाव जहां पर हुए, जहां पर एलडीएफ पार्टी को बम्पर जीत मिली, तो बीजेपी को मात्र 6 वोट मिला। ये हश्र हो रहा है बीजेपी का, क्योंकि अब बीजेपी सोच रही है कि वो फूक फूक कर कदम धरेगी, फूक फूक कर चुनावी रणनीति बनाएगी, क्योंकि उन्होंने किसानों की हर बात मान ली, किसानों की बिल वापसी कर ली। लेकिन जिस तरह से किसानों का गुस्सा था, 1 साल का गुस्सा इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाला। किसानों को क्या कुछ नहीं कहा गया और किसानों की ही ताकत थी जो देश भर घूम घूम कर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बीजेपी के खिलाफ लोगों को, जी हां, एकत्रित किया गया, लोगों को संदेश दिया गया कि आप बीजेपी को ना चुनकर किसी और पार्टी को चुने। लेकिन बीजेपी सत्ता के लिए हानिकारक है, सत्ता में उनका बना रहना लोगों के लिए खतरा है। लोगों को महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार और तमाम जो मुद्दे हैं, जी हां, वो झेल कर जनता भी त्रस्त हो गई। और देखिए जनता ने किस कदर बीजेपी को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। ये तो अभी
अभी की बात कर रही हूं उपचुनाव केरला की, लेकिन आने वाले वक्त में जो उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसमें भी बीजेपी की हवा टाइट है और वो जिस तरह के कदम और रणनीति बनाकर चलने की कोशिश कर रही है और सोच रही है कि वो मास्टर स्ट्रोक प्लान बनाकर तैयार कर रही है और विपक्षी दलों को घेरने की कोशिश करेगी, लेकिन कहीं से कहीं तक वो चीजें नजर नहीं आ रही है। चाहे वो बीजेपी की रैली में आप देख सकते हैं और विपक्षी दलों के रैलियों में भी आप आकलन कर सकते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। अभी राजनीति माहौल और चुनावी जो सरगर्मी है उसमें लोगों का जो रुझान है वो किस तरफ है, कौन से साइड लोगों का रुझान है, वो आपको पल पल की जानकारी दानिशन पर मिलती आ रही है। हम आपको दिखाते आ रहे हैं कि क्या जमीनी स्तर पर जमीनी हकीकत जो है, जनता का क्या सोचना है, जनता कैसे इनको सबक सिखा रही है, चाहे वो चुनाव हो, विधानसभा का उपचुनाव हो या फिर लोकल कोई भी चुनाव हो, उसमें बीजेपी को बुरी तरीके से शिकस्त दिया जा रहा है। जनता सिर्फ एक ही मांग कर रही है कि सरकार को हमने महंगाई कम करने के लिए सत्ता में लाए थे, लेकिन महंगाई इस कदर आसमान छू रही है, डाइन मार रही है कि लोगों का जीना दोभर हो गया है। लोग खाने को तरस रहे हैं और ये सिर्फ प्रचार प्रसार और पैसे लोगों पर झूठ प्रचार करने के लिए बांट रहे हैं।